हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल सैम कोड्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं और हमारे प्लेलिस्ट में 15 प्लस लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आपको वो चेकआउट कर लेनी है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, टाइप कास्टिंग और कुछ प्रोग्राम्स। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर कुछ दिनों से शॉर्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं, जिसे आपको देखते रहना है, जिससे आपका कोडिंग में और इंटरेस्ट बढ़ेगा और शॉर्ट्स में कुछ प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट के ओर आते हैं। तो सबसे पहले है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट के ओर आने से पहले हम उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? द ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। यानी ब्रेक ऐसा कीवर्ड है जिससे प्रोग्राम लूप से बाहर आने में मदद करता है। आप अगर कोई भी प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो तो आप सीधे लूप से बाहर निकल जाते हो। देखो, हमने फॉर लूप पढ़ा था जिसमें इस तरह का कुछ सिंटेक्स था। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर और उसका एक्सप्रेशन, बाद में उसके कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। जैसे ही इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है वैसे ही हम लूप के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। वैसे ही अगर मैं वाइल की बात करूँ तो वाइल का ये इस तरह का कुछ सिंटेक्स होता है जो हमने पिछले वाले वीडियोज़ में देखा था। वाइल, फिर उसकी कंडीशन, फिर उसके स्टेटमेंट, फिर जैसे ही हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपल सा यूज़ ये समझ लो कि जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट को कोई भी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, वो स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए तो हम लूप्स के बाहर आ जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी उसे वो वीडियो देख लेनी है। स्विच स्टेटमेंट का कुछ इस तरह सिंटेक्स बन जाता है। सबसे पहले स्विच, फिर उसके एक्सप्रेशन और उसके कुछ केसेस आ जाते हैं। इस तरह के कुछ केसेस आते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, केस 3 नाम की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं। सिमिलर केस 4 के लिए भी जैसे ही केस 4 अगर ट्रू हो जाता है वैसे ही हम लूप के बाहर आ जाते हैं। तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कब कब आता है? जब हम लूप्स का यूज़ कर रहे हैं या स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। मतलब आप जब भी कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो तब आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप फिर से वही लूप को दोहराते हो। कैसे, ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आपने पिछले कुछ वीडियो में फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ा है और उसके सिंटेक्स कुछ इस तरह दिखते हैं। फॉर, एक्सप्रेशन, फिर उसके स्टेटमेंट आते हैं, फिर इफ़ और कंडीशन। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम फिर से फॉर लूप के तरफ जाएंगे और को रन करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट वाइल लूप में यूज़ करते हैं, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम फिर से वाइल लूप में जाएंगे और उसकी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक हम वो प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ये होते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़। हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जिसका नाम है गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट इज अ जंप स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को जंप स्टेटमेंट भी कहा जाता है, विच इज समटाइम आल्सो रेफर्ड टू एज अनकंडीशनल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट इसे क्यों कहा जाता है ये थोड़ी देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा। द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर विद इन अ फंक्शन।
हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ फंक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम एक सपोज करते हैं कि एक प्रोग्राम है जिसमें अपने गो टू लेबल और लेबल ये दो कीवर्ड्स का यूज़ किया है। अगर आपको फॉरवर्ड जंप करनी है तो आपको गो टू लेबल ये ऊपर लिखना है और लेबल जहाँ तक आपको प्रोग्राम स्किप करना है उसके नीचे आपको लेबल लिख देना। तो इतना पार्ट आपका स्किप हो जाएगा, इतना जो पार्ट है वो आपका स्किप हो जाएगा और उसके नीचे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। गो टू लेबल को हेड भी मान सकते हो और लेबल को टेल मान सकते हो, जिससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि अगर मेरे को बैकवर्ड जंप लेनी है तो मैं गो टू लेबल आखिर में लिखूंगा और लेबल ये स्टार्टिंग में लिखूंगा। इससे मैं इजीली बैकवर्ड जंप ले सकता हूँ। इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपके सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। फिर इंट मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है और यहाँ पे देखो गो टू लेबल का यूज़ किया है, फिर प्रोग्राम में लेबल का यूज़ किया है। तो प्रोग्राम ये दो स्टेटमेंट्स को प्रिंट ना करते हुए सीधा होप यू आर फाइन ये प्रिंट कर देगा, यानी आपका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ होप यू आर फाइन। और ये स्टेटमेंट प्रिंट ना होते हुए स्किप हो जाएंगे, यह आपको समझ के रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। तो हाउ टू टाइप कास्ट इन सी, ये पढ़ने से पहले मुझे आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताना होगा। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली होता क्या है? टाइप कास्टिंग रेफर्स टू चेंजिंग एन वेरिएबल ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। तो आप इसका एक सिंटेक्स समझ लो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। एक इंटेजर है num1, या मतलब एक नंबर है जिसको हम 2 मान लेते हैं, और num2 ये एक फ्लोट है जिसको हम 2.3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे num2 की वैल्यू कितनी है? 2.3 है। ओके, यहाँ पे हम टाइप कास्ट कर रहे हैं फ्लोट, मतलब ये जो num1 था ये इंटेजर के फॉर्म में था, बट हम टाइप कास्ट करके इसको फ्लोट के फॉर्म में ला रहे हैं। तो इसी का यूज़ टाइप कास्टिंग में होता है, और इसको और क्लियरिटी देने के लिए मैं कुछ आने वाले सेशंस में आपको प्रोग्राम्स कराऊंगा जिससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो देखो यार, YouTube ने डिसलाइक बटन बंद कर दिए, तो आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।